थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, दो नंबर को मल्टीप्लाई क्या दिया है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 प्रोडक्ट 20। देखो दो नंबर इस प्रकार के हैं x और y, सुनो तो दोनों का सम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 27, और दोनों का प्रोडक्ट 27 और दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182। वे नंबर क्या होगी, क्या करेंगे, s प्लस वाई इक्वल 27, तो s इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो 182 अपॉन x है, और इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा x प्लस 180 अपॉन 2। इक्वेशन में लिखा क्या है, दोनों का प्रोडक्ट न दिया है, हाँ तो यहाँ पे 182 अपॉन s इज इक्वल टू 27, इसके नीचे 1 लिखो, s एलसीएम लो, s एलसीएम लोगे तो s को 1 से डिवाइड करोगे, s आएगा, s को मल्टीप्लाई s के साथ s स्क्वायर, s को s से डिवाइड करोगे तो s को s से डिवाइड करोगे कट गया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 182 के साथ, तो क्या होगा 182 इज इक्वल टू 27, इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27x है, इसको इस साइड में ले आओ, s स्क्वायर माइनस 27s 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13s माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, इससे s कॉमन तो s माइनस 13, ये माइनस 14 कॉमन तो s माइनस 13 इज इक्वल टू 0, s माइनस 13 दोनों में कॉमन s माइनस 14, s इज इक्वल टू 13, s इज इक्वल टू 14, तो 13 और 14 जोड़ दो क्या आता है 27, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 182। तो नंबर कौन सी होंगी 13 और 14, 13 और क्या होंगी 14, ठीक है। एक नंबर को यदि 13 मानते हैं तो दूसरी क्या होगी, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 13, तो 13 से डिवाइड करो तो 14 आ जाएगा, और पहली नंबर को 14 मानो तो दूसरी 13 बन जाएगी, 182 अपॉन यहाँ 14, तो 14 13 जा 13 हो जाएगी, तो एक नंबर को 13 मानो तो दूसरी 14 हो जाती है, इसका मतलब नंबर क्या होंगी 13 और 14 होंगी। दोनों का सम, दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है 27 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आएगा, ठीक है। विश्वास ना हो तो मल्टीप्लाई करके देखना, 13 इंटू 14, विश्वास है 14 10 जा 140, और 14 3 जा 40, क्या होगा 42, दोनों को ऐड करोगे 82 आ ही रहा, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन का सेंस समझ में आया कि नहीं आया, इसको ढंग से लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं ढंग से, क्या लिखा, लेट टू नंबर बी, लेट टू नंबर बी x and y, सुनो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू क्या 27 इक्वेशन फर्स्ट, एंड x इंटू y इज इक्वल टू 182, y is equal to 182 upon x equation second. Putting the value of y in equation first. Putting the value of y in equation first. फर्स्ट में y की वैल्यू क्यों पुट करते हैं, ताकि एक वेरिएबल का इक्वेशन बन जाए, अभी दो वेरिएबल है ना। 182 अपॉन x इज इक्वल टू होगा 27, इसके नीचे 1 LCM x स्क्वायर प्लस 182 27 अपॉन 1 x स्क्वायर प्लस 182 27x, इसको इस साइड में ले आओ, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 182 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 182 आएगा, 182 के दो फैक्टर, तो माइनस 14 इंटू 13, माइनस 13 माइनस 14 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, दोनों को जोड़ने से 27 आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
ये एस कॉमन लोगे नीचे आ रहा है कि नहीं देखते हैं थोड़ा सा। नहीं ना रहा है तो देखो अब इधर साइड में लिखेंगे हम। इससे कॉमन लेंगे x, जब x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 13, ऐसे लेंगे माइनस 14 कॉमन, माइनस 14 कॉमन लेंगे तभी s माइनस 13 इज इक्वल टू 0। s माइनस 13 कॉमन। कल कोई बोल रहा था छुट्टी है आज की स्कूलों में, तो सर ये दिव्यांश द्विवेदी सर आदिवासी दिवस है ना, कुछ नहीं मैसेज किए कि नहीं है। छुट्टी जो किए थे वापस ले लिए। चोरी करती छुट्टी रहने से खुश रहते कि ना रहने से? ना रहने से रहने से ज़्यादा किसी को है ना। एक दिन तो बच जाएंगे काम करने से। x is equal to 13, y is equal to 182 upon x, y is equal to 152 upon 13, y is equal to 15, काट दो 14 आ जाएगा। अब है x is equal to 14, y is equal to 182 upon x, 182 upon 14, 14 कट जाएगा 13 आ सर बोले कि ये और ये सेम है, लेकिन व्हाट इज दिस? सर उल्टा उल्टा कर दिए, देखो उधर। व्हाट इज दिस? कॉमन की बात, कॉमन जो लिए है उसका लगता है गाना सुन लिया है। नहीं सर, हार्ट जंप का। सर ना सर ये जो ब्रैकेट में है x माइनस 13 और x माइनस 13 डायरेक्ट जो आया है। x is equal to 13, तो y is equal to 14, x is equal to 14, तो y is equal to 13. Hence required number. Hence required number R. Number R 13 and 13 और 14 नंबर होंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ने 27 आ रहा है कि नहीं? 13 से तो जोड़ो 27 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 182 आएगा। दोनों का कंडीशन को फॉलो करता है ये नंबर, इसलिए यही रिक्वायर्ड नंबर होंगे, ठीक है। समझ में तो नहीं आया? कहा गया? अब अगला क्वेश्चन है 4। दो लगातार नंबर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि एक है पहले क्वेश्चन हम कर ही चुके थे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाए थे लेकिन इसको निकाले नहीं थे। उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, जो कि हमेशा आता भी है, ठीक है। दो लगातार नंबर लो पॉजिटिव इंटीजर और दोनों का स्क्वायर करो, और स्क्वायर करके ऐड करो तो 365 आता है। देखो दो पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उनका लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ऐसे नहीं कुछ भी ले लो। जैसे 5 लेंगे तो दूसरा 6 लेना पड़ेगा, ये 10 लोगे तो दूसरा 11, 20 लोगे तो 21, 30 तो 31, 50 तो 51, 35 तो 36, लगातार 2 नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लगातार जो नंबर लेते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर लेंगे, मान लो 13 ले लिया 14 ले लिया, दोनों डिफरेंस कितने का है देखो 1 का, ठीक है। जब मान लो 17 18 लिए, दोनों डिफरेंस कितने का है 1 का। जैसे मान लो 26 27 ले लिए, इसको 26 तो इसको 27 को हम 26 + 1 भी कह सकते हैं कि नहीं। तो एक नंबर को s कहेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे s + 1। अब कहता है कि दोनों लगातार नंबर का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, अब फिर जोड़ो तो कहता है 365 आना चाहिए, ये इक्वेशन बन जाएगा। दो लगातार नंबर लेना है, दोनों का स्क्वायर करना है, फिर जोड़ना है, जोड़ने से 365 आना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है ऐसी दो नंबर चूज करना है, मुड़ना, तो ऐसी दो नंबर ऐसी होगी, 13 का स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा 365। लगातार नंबर है कि नहीं है 13 14?
आंसर तो यही होगा। तो निकालने का तरीका क्या है, लेट 2 पॉजिटिव, लेट 2 पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर इंटीजर की x and x plus 1, x and x plus 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x का स्क्वायर x plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम क्या दिया है, 365 दिया है। तो वे दो नंबर क्या रही होंगी। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करोगे आप, ये होगा x का स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला x स्क्वायर प्लस 2 इंटू s इंटू 1 का स्क्वायर 365। तो x स्क्वायर कितने x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर 365 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 से 1 निकाल लिया, तो क्या 1 सब्ट्रैक्ट करें 364 इज इक्वल टू 0। एक 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। ठीक है, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 1 माइनस 182, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आता है। अब माइनस 182 के दो फैक्टर करो, दो फैक्टर क्या होंगे, माइनस 14 इंटू 13 और माइनस 14 और प्लस 13 को जोड़ोगे तो माइनस 1 आएगा कि नहीं, है यहाँ प्लस 1, तो माइनस 182 का ये भी तो फैक्टर हो सकता है। 14 इंटू माइनस 13 कर दो, अब 14 और माइनस 13 को जोड़ोगे तो प्लस 1 आएगा और यहाँ प्लस 1। ठीक है ना, तो कौन वाला फैक्टर लेंगे, ये वाला कि ये वाला, ये वाला 14 इंटू माइनस 13, 14 से 13 तो प्लस 1 आएगा, यहाँ देखो प्लस 1 है, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, कुछ नहीं क्या माना जाएगा 1। तो ये वाला फैक्टर लेते तो प्लस 1 आता है, लेकिन इसको लेते तो माइनस 1 आता है, प्लस 1 यहाँ ना। ठीक है, इसलिए ये वाला फैक्टर लेंगे। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे 14x, s के स्थान पे लिखेंगे 14s माइनस 13s माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, तो इन दोनों से कॉमन लेते हैं s प्लस 14, इससे माइनस 13 कॉमन, s प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा s प्लस 14, पहले से s दूसरे से 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, पानी आने वाला है। चलो तो क्या करेंगे इसको, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 r x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू माइनस 14 r s इज इक्वल टू 13। s इज इक्वल टू माइनस 14 को रिजेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिया गया लेट 2 पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर भी x एंड s प्लस 1। s माने हैं किसको, पॉजिटिव इंटीजर को माने हैं, है ये निगेटिव, s माने हैं पॉजिटिव इंटीजर को ना, दो पॉजिटिव इंटीजर s और s प्लस 1 है, लेकिन यहाँ s की वैल्यू माइनस में आ रही थी, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव उसी को लेंगे, क्योंकि s हम क्या माने, s को माने हैं पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ s की वैल्यू निगेटिव नहीं ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे s इज इक्वल टू माइनस 14 रिजेक्ट, बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर, positive integer, so x is equal to 13।
जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको लेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर 13 है ना, तो पहली नंबर है x है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स, एक x माने थे एंड दूसरा क्या माने थे s प्लस 1, एक 13 एंड एक 13 प्लस 1, क्या होगा 13 एंड 14, एक नंबर s माने थे तो दूसरा s प्लस 1, s की वैल्यू 13 तो दूसरी क्या होगी 13 प्लस 1, नंबर क्या हो गई 13 और 14। यहाँ देखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं आपको, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196, दोनों को जोड़ दोगे 365 आता है। क्वेश्चन में कहा भी था दोनों नंबर के स्क्वायर का सम क्या आता है 365। क्या बोले सर रिजेक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ ये सब रीजन लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ x इक्वल टू 13 लिख दिए और सब ये लिख के आए हो, x इक्वल टू रिजेक्टेड नहीं लिखे ना, x माइनस 14 रिजेक्ट। अब 100 100 पाए दोबारा कम चेक करेंगे तो नंबर काट देंगे, इसका रीजन नहीं लिखा, 99 कर दिया, पहले चाहे भले दे दिए हैं, दोबारा जब चेक करेंगे तो छोटी छोटी गलती पकड़ेंगे, क्योंकि एक नंबर काटने को उद्देश्य से दोबारा चेक करेंगे ना। लिख रहे इसको तो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या सुन लो, नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं राइट ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो, इसे कहते हैं राइट ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ABC एक राइट ट्रायंगल है, सुनो, और इसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड भी कहते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या है 13 दिया है, 13 मीटर है क्या सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका हम कहता है कि जो बेस अल्टीट्यूड है बेस से 7 कम है, अल्टीट्यूड बेस से 7 कम, अल्टीट्यूड को कहते हैं परपेंडिकुलर, हाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये बेस हो गया, तो मान लेते हैं कि बेस x है, इसका अल्टीट्यूड x से 7 कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये s सेंटीमीटर। अब TGT लगा दोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दिया है, एक राइट ट्रायंगल है जिसका अल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, उसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में राइट ट्रायंगल की दो साइड की लेंथ क्या होगी, एक साइड की लेंथ कंफर्म पता है 13 और दूसरी साइड बेस और अल्टीट्यूड आपको पता नहीं है, तो राइट ट्रायंगल की दो साइड आपको दो साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, कैसा है, जिसका अल्टीट्यूड बेस से 7 कम है और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। ऐसी कंडीशन में उस राइट ट्रायंगल की रिमेन्स टू साइड निकालनी है, एक साइड तो आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर, बेस या और हाइपोटेनस, बेस और अल्टीट्यूड आपको निकालना, बेस और अल्टीट्यूड। यहाँ पे जब दिया है कि जिसका अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, इसीलिए हम बेस को s मानते हैं ताकि उसको लिख सके s माइनस 7, 7 कम, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बी
x सेंटीमीटर। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्टीट्यूड विल बी, अल्टीट्यूड विल बी क्या होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू दिया है 13 सेंटीमीटर। देन बाई पीजीटी, पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, उनको पीजीटी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, यहाँ पे देन बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के लिए लिखा गया है यहाँ पीजीटी। तो यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 दिया, परपेंडिकुलर x माइनस 7 है और बेस क्या है x है। ठीक है, 13 के स्क्वायर 169, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे s स्क्वायर माइनस 2 इंटू s इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर। ठीक है, तो 169 x स्क्वायर कितने x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 2 जा 14x, 7 7 जा 49। ठीक है, 169 को उधर ले जाओ, इधर 0 बचा, 2x स्क्वायर 114x प्लस 49 माइनस 169 इतना बचा। 0 इज इक्वल टू क्या हुआ 2x स्क्वायर 14x, 169 से 49 सब्ट्रैक्ट हो गया 120 बचा है, हाँ 120। अब क्या करोगे यहाँ पे, हाँ इससे इसको इस साइड में लिख देते हैं, इसको इस साइड में है ना, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0/2। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 पंचे 7, 12 और 5 इलेक्शन फैक्टर, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ऐसे इन दोनों से क्या कॉमन ले लें x माइनस 12 और फिर प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में कॉमन ले लिए, फिर से बचा क्या s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब s माइनस 12 इज इक्वल टू 0 r s प्लस 5 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 12 r x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, s इज इक्वल टू माइनस 5 रिजेक्ट, क्यों? क्योंकि x इज क्या है बेस है, अब बेस कोई भी लेंथ निगेटिव हो नहीं सकती। राइट एंगल के बेस की लेंथ है, बेस एक लेंथ ना है, बेस की लंबाई जो होगी वो तो निगेटिव हो नहीं सकती, लेंथ कभी निगेटिव दे देगा ऐसे तो है ना। x is equal to minus 5 reject because x is base of right triangle, so it can never be negative, implies x is equal to 12। इसका मतलब क्या हो गया बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड क्या था s माइनस 7 ना, तो 12 माइनस 7, 12 7 निकल गया तो 5 सेंटीमीटर। बेस और अल्टीट्यूड निकालना था, तो बेस 12 सेंटीमीटर होगा, अल्टीट्यूड बेस से 7 कम, तो 12 से 7 कम कर दो 5 सेंटीमीटर। वेरिफिकेशन यदि आप करना चाहते हो तो क्या होगा,
यहाँ पे देखो क्या लिखे थे, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर था, परपेंडिकुलर क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो 13 169, ये क्या होगा 25 144, 169 दोनों की ओर तो 169, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। देखो एक फैक्ट्री है छोटी सी, ठीक है, जो क्या बनाती है, खिलौने बनाती, पोल्ट्री आर्टिकल। तो यहाँ पे एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करती है कोई फैक्ट्री। क्वेश्चन का सेंस समझ लो, एक फैक्ट्री छोटी स्मॉल फैक्ट्री है, कुटीर उद्योग उसको हिंदी में बोलते हैं। तो वे एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करती है, ठीक है, पोल्ट्री आर्टिकल का निर्माण करती है, ठीक है। किसी दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन वे जितने कोई पर्टिकुलर डे जितना वो पोल्ट्री आर्टिकल बनाई थी, उस हर एक नग की जो कीमत थी, उस जितने बनाए थे, जैसे मान लो किसी दिन, मान लो किसी पर्टिकुलर डे वो 10 खिलौने बनाती है, कितने खिलौने बनाती है 10। जिस दिन 10 खिलौने बनाई थी तो एक पीस की कीमत क्या थी, 10 के 2 टाइम्स में 3 जोड़ने से जो आता है, 10 के 2 टाइम्स में, देखिए 10 के 2 गुने में 3 जोड़ने से जो आता है, एक पीस की कीमत थी, ठीक है। यदि मान लो 10 बनाती है तो 10 इंटू 2 प्लस 3, यदि 15 बनाई थी तो क्या 2 इंटू 15 प्लस 3, यदि 25 बनाई थी तो 2 इंटू 25 प्लस 3, यदि 56 बनाई थी 56 तो 2 इंटू 56 प्लस 3। ऐसे पर्टिकुलर डे जितने आप पोल्ट्री आर्टिकल में बनाई थी, तो एक नग की कीमत, एक पीस की कीमत कितनी थी, उसके जितना नंबर थे उसमें 2 टाइम्स में 3 जोड़ने से जो आता है वो एक पीस की कीमत थी। जितने पीस है उस दिन निर्माण की, प्रोड्यूस की थी वे पोल्ट्री आर्टिकल, उसके 2 टाइम्स में 3 जोड़ने से जो आता है, उसके एक पीस की कीमत